Guys, what's up? Welcome back once again to a new workout session. डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एंड द गोल ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन इज कि तुम भी इसके साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करो एंड यू हैव गॉट अ वर्चुअल वर्कआउट पार्टनर जो कि तुम्हें फ्री में मिल गया। नाउ यू कैन आल्सो स्टार्ट वर्किंग आउट एंड गेट फिट। और आज हम शोल्डर्स ट्रेन करने वाले हैं। शोल्डर्स बेसिकली डेल्टॉइड्स हम ट्रेन करेंगे। लेकिन यार मेरी एक कंप्लेन है इस वर्कआउट को शुरू करने से पहले, वॉइस ओवर करने से पहले मेरे दिमाग में अभी आया, अगर 50 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कांट आई गेट लाइक 50 लाइक्स यार प्लीज। अभी वीडियो शुरू हुई है, तुम्हारे जस्ट नीचे वहां पे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, जिससे नहीं पता एक अंगूठा बना होगा, उसे एक बार बस प्रेस कर दो अगर तुमने ऑलरेडी प्रेस नहीं किया हुआ है, वरना अनलाइक हो जाएगा। सो बस एक लाइक दे दो यार। एंड एक और चीज है, मैं एक नई चीज शुरू कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी डाउट है लाइक वर्कआउट में, कोई भी चीज में लाइक पॉइंट आउट करना चाहते हो, अगर कोई चीज तुम्हें गलत दिखती है मेरे वर्कआउट में, या फिर कोई चीज तुमको डाउट है, ऐसा कुछ पूछना चाहते हो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, एनीथिंग इफ यू वांट, यू नो इन योर लाइक स्टडी थिंग्स एंड कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आई थिंक आई कैन आंसर इट। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें से कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो तुम्हें अगर कोई भी चीज जाननी है, तो आई विल आंसर दैट इन दी नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो। और उसमें तुम्हें दो चीज मिलेगी, तुम्हें एक वर्कआउट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, यू विल ऑल्सो गेट अ वर्कआउट पार्टनर जो कि वर्चुअली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। और बेस्ट थिंग, तुम डिस्टर्ब नहीं होगे इससे, क्योंकि जिम में बेसिकली हम बात करके आधे से ज्यादा टाइम निकाल देते हैं। वर्कआउट अगर 1 घंटे का होता है तो हम 2 घंटा लग जाता है हमें बात करते करते। तो इस वजह से तुम्हारे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग आउट विद मी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज 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 कॉमेंट्स में डालो। क्योंकि यार देखो, लाइफ में मैंने एक स्टेप अपने आप को ऊपर कर लिया है। मैंने लाइसेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया। लाइसेंस बेसिकली मैंने एमबीबीएस बाहर से की थी, चाइना से फिनिश की थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जो कि बहुत टफ एग्जामिनेशन है, जिसमें पासिंग परसेंट 9%, 10%, 20% ऐसे ही रहता है बस। और उसको मैं सेकेंड अटेम्प्ट में पास किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक मार्क्स से फेल हो गया था, और सेकंड अटेम्प्ट में उसे पास किया। तो आई थिंक पढ़ाई को लेके भी मैंने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, और पढ़ाई को लेके भी मैं अपने लाइफ में एक स्टेप ऊपर आ चुका हूँ। क्योंकि और इसी चैनल पे हमने ढेर सारी स्टडी स्ट्रीम्स की थी, और बहुत स्टडी स्ट्रीम्स में मेरी 2000 2500 व्यूज ऐसे आते थे। बट आई चूज कि अब स्टडी स्ट्रीम हो गई है, पढ़ाई हो गई है, एंड आई आस्क्ड यू गाइस टू, अगर हमने साथ में पास कर लिया तो लेट्स आल्सो गेट आवरसेल्व्स फिट टुगेदर। सो अब सिर्फ इस पे वर्कआउट फिटनेस जर्नी जो मैं अपनी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, खराब हो या अच्छी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। इन दी एंड अगर किसी को इंस्पायर होता है मेरी जर्नी से, अगर कोई एक स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी 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 गुड ब्लेसिंग फॉर मी। और मेरा गोल भी यही है मेरे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, कि तुम एक स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में लो। और अगर तुम 9 to 5 जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी करो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ एटलीस्ट फॉर 40 45 मिनट्स अ डे। तो बस मेरी कंप्लेन तुमसे एक छोटी सी थी, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, मे बी तुम मेरी प्रॉब्लम्स को समझोगे और इस वीडियो को एक लाइक दोगे। और तुम्हारी कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 जस्ट जस्ट पुश इट इन कमेंट्स, और वीडियो को लाइक करो, और अगले वर्कआउट में हम उसे आंसर करेंगे। और देखो, आज हम डेल्टॉइड ट्रेन कर रहे हैं, शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं, तो जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तुम सेम फॉलो कर सकते हो, सेम इजी बता रहा हूँ, 3 3 सेट कर लो अगर तुम बिगिनर हो सेम वर्कआउट के, एंड यू विल बी गुड टू गो। देखो अभी तक मैंने वार्म अप किया है, रोटेटर कफ का वार्म अप कर लिया था, और उसके बाद मैंने वर्कआउट शुरू किया। रोटेटर कफ का वार्म अप मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, रियर डेल्ट्स का वार्म अप किया, और अभी मैंने फर्स्ट सेट अपना शुरू कर दिया, शायद सेकंड सेट, आई डोंट नो नंबर मुझे याद नहीं, पर टोटल मैंने 4 सेट करने थे। तो 25 किलो से आजकल मैं 4 सेट कर लेता हूँ। तो 4 सेट इसके लाइक साइड रेजेस के इसलिए मैंने किए, क्योंकि देखो तुमने मुझे ओएचपी करते हुए नहीं देखा होगा, शोल्डर ओवरहेड प्रेस इसलिए नहीं किया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि शोल्डर के लिए बस डंबल सर के ऊपर उठाओ, ओएचपी करो, मिलिट्री प्रेस बहुत लोग कहते हैं, वो कर लो और तुम्हारा शोल्डर सही हो जाएंगे। नहीं, बेसिकली दैट ओनली ट्रेन्स योर एंटीरियर डेल्ट, दैट इज अ गुड कंपाउंड मूवमेंट, तुम कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू लिटरली सी your shoulders growing, if you want to literally see that shoulders का growth, then you should train your rear delts, you should train your side delts, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा neglected हैं। anterior delts मैं बता रहा हूँ तुम्हें, चेस्ट करते हैं तब भी उसमें ट्रेन हो जाता है, एक एडिक्वेट रेजिस्टेंस मिल जाता है उसे, और अगर तुम उसे मिस भी कर दोगे, हफ्ते में बस एक दिन ट्रेन करोगे तो चलता है। बट अगर तुमने साइड डेल्ट्स और रियर डेल्ट्स नहीं ट्रेन किए, ट्रस्ट मी तुम्हारा शोल्डर बहुत गंदा लगने वाला है, वो एक पिचकू सा लुक आने वाला है। मेरा भी था, अभी धीरे धीरे जाने लगा है, क्योंकि मैंने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि भाई अगर शोल्डर सही करने, अगर वो एक 3D राउंड लुक चाहिए,
मसल फाइबर्स जो अलग अलग थोड़ा दिखते हैं, तो उसके लिए तुम्हें साइड डेल्ट्स करना पड़ेगा। और ये जो मैं वेरिएशन कर रहा हूँ साइड डेल्ट्स का लाइक रोप से, वो थोड़ा सा वो हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने बॉडी को थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया है। और रोप को ऊपर लाने का एक बहुत टेक्निकल तरीका है यार, बहुत लोग साइड में पूरा पूरा रोप पकड़ते हैं और साइड में ही उठाते रहते हैं, उससे मोस्टली ट्रैप्स तुम्हारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। द बेस्ट थिंग इज यू शुड बी पुलिंग द रोप फ्रंट एंड आउटवर्ड्स। फ्रंट और आउटवर्ड्स पुल करोगे तो तुम्हारा लाइक साइड डेल्ट बहुत ज्यादा अच्छा इंगेज होगा, और बहुत ज्यादा तुम्हें एक वो जो बर्न आता है ना, एक वो फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी, और तुम्हें पंप दिखेगा। और तुम साइड से ट्रेन करके देख लेना, मोस्टली क्या होता है, ऊपर जब लोग लेके आते हैं तो वहां पे ट्रैप्स इन्वॉल्व हो जाता है, फिर नीचे लाते समय वो इन्वॉल्वमेंट उतना माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म इफ यू वांट टू लिटरली एंगेज योर माइंड मसल कनेक्शन। और यहाँ पे मैं अपना लाइक कितने वेट किया है मैंने वो देख रहा था, 25 किलो से मैंने किया था शायद। तो 25 किलो से मैंने 2 सेट्स किए, 2 नहीं 3 सेट किए होंगे। और मेरा टारगेट है 32 तक जाने का। 32 किलो से मैं बेसिकली मतलब उस मशीन की 4 प्लेट एटलीस्ट, तो 4 प्लेट से मैं साइड रेजेस करना चाहता हूँ। और हो जाएगा इजीली मुझे लगता है, बस मैं इंजरी से डरता हूँ, क्योंकि शोल्डर में यार इंजरी आना बहुत आसान बात है। क्योंकि शोल्डर की इंजरी अगर आ गई तो तुम ना चेस्ट कर सकते हो, ना बाइसेप्स कर सकते हो, ना बैक कर सकते हो, ना एप्स कर सकते हो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तो शोल्डर की इंजरी से बचे रहना। शोल्डर इंजर हो गया तो तुम भूल जाओ कि अपने अपर बॉडी का कोई भी वर्कआउट कर पाओगे, सिर्फ तुम लेग्स कर पाओगे, और लेग्स में वो भी बस मशीन पे बैठ के एक्सटेंशन कर लोगे या हैमस्ट्रिंग कर लोगे, वही बहुत है। तो इसलिए शोल्डर से पहले अच्छा वार्म अप करो। शोल्डर से पहले अच्छे से मसल्स को एक एक माइंड मसल कनेक्शन बना के ही वर्कआउट करना। और यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें मोमेंटम दिख रहा होगा, तो वो मोमेंटम के लिए शायद मैंने एक्सप्लेन किया है। यू शुड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग नाउ, अगर ऑडियो अच्छी आती है तो। ये बहुत बहुत ज्यादा हैवी था, और बहुत लाइक मेरी फट गई थी। 12 reps. हाँ, if you are at a level जहाँ पे तुम्हें पता है like what muscle mind connection is और maintain कर सकते हो, I think थोड़ा मोड़ा momentum is fine. You can ऑलराइट, सो नॉइज़ रिड्यूस करने के बाद बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने क्या बोला। आई वाज सेइंग कि अगर तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लाइक यू नो व्हाट माइंड मसल कनेक्शन इज़, ये मैं हर वर्कआउट में बोलता हूँ कि अगर तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि इंजरी कैसे नहीं होगी, क्या करने से नहीं होगी, देन यू कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम, अगर वो तुम्हें लाइक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है कि मोमेंटम के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, या फिर मोमेंटम को कैसे बचाना है, या फिर मोमेंटम को पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना है, और अगर तुम बिगनर हो, देन यू शुड नॉट बी टेकिंग मोमेंटम्स इन योर वर्कआउट। देन you should be performing like the movements with utmost purity, जिसमें तुम्हारा like अलग अलग बॉडी पार्ट्स ना इन्वॉल्व हो जाए। done. Side delts are recovered right. I hope एक साल बाद अच्छा है. सो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था, ये बहुत ज़रूरी बात है, मोस्टली लोगों तक नहीं जाए कि, तो इसलिए अच्छे से मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँ। यार मैं वर्कआउट ना, आई हैड दैट बैड इंसिडेंट इन अगस्त 2020, मतलब उससे पहले हो गया था, लेकिन अगस्त 2020 से या 21 से, आई एम नॉट श्योर, मुझे पीछे जाके चेक करनी पड़ेंगी चीज़ें। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त 2021 से शायद मैंने कसम खा ली कि यार मुझे अपने आप को बदलना है। इट वॉज 2020 आई गेस यार, जो भी है। हाँ 2020 था, हाँ नहीं 2021 था, क्या 2021। मैंने कसम खा ली कि मुझे अपने आप को बदलना है, एंड देन मैंने देख लिया था ना एक वर्स्ट, मैंने अपने आप को एकदम नीचे गिरता हुआ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि मैं कितना सफ़र करूँगा अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे गिर गया। और मतलब तुम भी देखोगे, भगवान ना करे तुम में से कभी किसी को ऐसा कुछ फेस करने को मिले, बट गाइज अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो एवरीथिंग यू हैव। सो मैं ये बोला था कि लेट्स सी कि इतने दिनों से ऑन एंड ऑफ वर्कआउट कर रहा हूँ, कब रिजल्ट मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ऑन एंड ऑफ इसलिए क्योंकि यार एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड मेडिसिन में तुम्हें अपने लिए बहुत कम टाइम मिलता है। बेसिकली अपने लिए मिलता है टाइम, लेकिन मोस्टली तुम्हारे पास एग्जाम का प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है, और एक सोसाइटी जैसे डॉक्टर्स को देखती है कि यार डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो तुम्हें उस लेवल पे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। डेली यू हैव टू स्टडी फॉर 8-10 आवर्स, और यू हैव टू गेट लाइक अ डिग्री, लाइक मास्टर्स की डिग्री भी बहुत ज़रूरी। तो अंडर ग्रेजुएट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी टफ जॉब, और मुझे नीट पीजी की भी प्रिपरेशन करनी रहती थी, एफएमजी की प्रिपरेशन करनी रहती थी। उन सारी चीज़ों में मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता था, बट स्टिल आई हैव नेवर गिवन अप। लेट्स सी कब लाइक रिजल्ट्स मिलते हैं, कब पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन नाउ लेट्स सी आर पंप, इस वर्कआउट में कैसा पंप आया है। तो अभी हम रियर डेल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, let's see कितना पंप आया है.
So after checking out my pump, I started doing rear delts. और rear delts में basically देखो यार, this is a very good exercise for rear delts, face pulls. But face pulls भी basically लोग sorry बहुत गलत करते हैं. वो लोग मतलब rope को ऐसी पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं. Basically your elbow should be pointing outwards, your arm should be kind of facing upwards. ये जो in audio. या सो बेसिकली हमने रियर डेल्ट्स को ऐसे ट्रेन किया और उसके बाद हमने लाइक केबल रेजेस कर लिए एंड देन आई फिनिश ऑफ माय वर्कआउट. और तब तक तुम एंजॉय करना चाहो तो मेरे वर्कआउट को एंजॉय कर सकते हो, और लास्ट में मैंने केबल रेजेस किए तो वो भी तुम देख सकते हो. सो सी यू गाइस इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस. और मेरी तरफ से इतना ही है. बाकी मेरा वर्कआउट का लाइक जो क्लिप है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी. और मेरे फॉर्म में अगर तुम्हें कुछ सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो. और अगर तुम कुछ ऐसा पूछना चाहते हो जो तुम्हारे वर्कआउट से रिलेटेड है, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, एंग्जाइटी, कुछ भी यार, आई हैव बीन थ्रू ऑल दोज फेजेस. और अभी आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ इन टू द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ. देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है. तो अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज़ 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 शूट इट इन कमेंट्स, और लाइक कर देना यार वीडियो को. अगर यहाँ तक देख लिया तुमने तो आई थिंक यार लाइक तो बनता है ना. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. और सी यू गाइज इन अनदर वर्कआउट सेशन, और उसको भी हम अच्छे से बात करेंगे और बताएंगे. और प्लीज़ अपने कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, लाइक करना और कमेंट में पोस्ट करना अपना जो भी क्वेश्चन है. सो सी यू गाइज इन अनदर वर्कआउट स्ट्रीम वीडियो वट एवर. टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट. और बस यू एंजॉय माई वर्कआउट montage.